यहां पे ना एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ नई चीजें सीखी हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में। अब वो ये नहीं करते कि इलेक्शन वाले दिन बहुत बड़े पैमाने पर धांधली करें, करते हैं। यहां पे उन्होंने खालिद खुर्शीद की वालदा से जो सीट छीनी, 2 सीटों के बारे में बड़ा कैटेगोरिकली कहा जा रहा है, 2 से 3 सीटें हैं कि वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीत रहे थे लेकिन उनको हरा दिया गया। लेकिन ये 2-3 सीटें अगर मिल भी जाती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं बन रही थी। ये बात आप ज़हन में रखें, अगर 8 या 9 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत भी जाती तो हुकूमत बनाने के लिए 12 सीटें चाहिए थी। उस सूरत में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मिलकर हुकूमत बना लेते, किसी और को भी शामिल कर लेते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट जरूर छीना गया लेकिन उस पैमाने पर नहीं जिस तरह 8 फरवरी 2024 को छीना गया था। यह बात आप ज़हन में रखें। अब इस मरतबा मैंडेट जो छीना गया उसकी असल वारदात इलेक्शन वाले दिन नहीं डली। इलेक्शन वाले दिन होने वाली धांधली भी धांधली है लेकिन असल धांधली हुई इलेक्शन से पहले, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दौर से बाहर कर दिया गया। इनके लोगों को अगवा किया गया, इनके लोगों को मारा कुटा गया, इनके लोगों को गिरफ्तार किया गया, इनके लोगों को हरासा किया गया, इनके लोगों को सूबा बदर किया गया, इंतखाबी निशान वाला मामला हो गया जिसके साथ मिलकर इन्होंने किया उससे भी छीन लिया। फिर इनके वोटरों को हरासा किया गया, वोटर लिस्टें तब्दील की गई, बहुत सारी धांधली। यानी अगर आप धांधली का 80% कहें तो वो इलेक्शन से पहले हो गया था। जो असल काम है एस्टेब्लिशमेंट ने अब ये सीख लिया कि अगर धांधली करनी है तो वो पहले करनी है। इलेक्शन वाले दिन जो आप धांधली करते हैं वो बड़े आराम से पकड़ी जाती है, वहां बड़ा गंद पड़ जाता है।